अब हम पढ़ते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर लास्ट एडजस्टमेंट जो होती है, मतलब एडजस्टमेंट जो होती है वो होती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तो फर्म अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूट करती है। ठीक है ना, और उसका नेट इफेक्ट निकालती है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है जो भी एसेट्स और लायबिलिटी की आपने रीवैल्यूएशन की है उसकी न्यू वैल्यू को शो इन दी रिवाइज वैल्यू इन दी बुक, मतलब नई बुक में आप रिवाइज वैल्यू शो करोगे। और दूसरा तरीका होता है नॉट टू शो दी चेंज और रिवाइज, सेम थिंग है, वैल्यू इन दी बुक। चेंज वैल्यू कह लो या रिवाइज वैल्यू करो, बोथ आर सेम है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब लेके चलते हैं। सपोज दैट हमारी ओल्ड वैल्यू जो लैंड एंड बिल्डिंग की है वो 70,000 है और हमने जो नई वैल्यू उसकी लगाई वो 90,000 लगाई। तो अगर हम शो रिवाइज वैल्यू कहते हैं तो इसका मतलब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर 90,000 जो नई वैल्यू है लैंड बिल्डिंग की वो शो की जाएगी। लेकिन अगर हम नॉट टू शो रिवाइज वैल्यू की बात करते हैं तो ओल्ड 70 है और नी 90, तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर आप ये ओल्ड वैल्यू ही शो करोगे, नई वैल्यू शो नहीं करोगे। अब केस फर्स्ट और केस सेकंड में, केस फर्स्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बुक के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जब रिवाइज वैल्यू शो करनी होती है। और अगर रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी होती, चेंज वैल्यू शो नहीं करनी पड़ती, ओल्ड वैल्यू दिखानी है तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो हम वन बाय वन दोनों केस को पढ़ेंगे। हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। देखो उसमें, जिसमें हम क्या करते हैं, चेंज वैल्यू, जो चेंज वैल्यू होती है एसेट्स लायबिलिटी की, चेंज वैल्यू वो हम अपनी बुक के अंदर दिखाते हैं। तो इस केस में मैंने आपको बताया था अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसके और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जस्ट लाइक एक नॉमिनल अकाउंट होता है। सारे जो लॉसेज हैं वो डेबिट साइड में आते हैं, जितने भी लॉस होंगे, और जो भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है वो क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम केवल एसेट्स और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम उस एसेट्स लायबिलिटी का प्रॉफिट या लॉस चेक करेंगे। जैसे इसके डेबिट साइड की बात करते हैं कि अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू का कम होना लॉस होता है। तो जितनी वैल्यू कम होगी वो आएगा। सपोज करो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 70 लाख की थी, उससे कम होकर 60 लाख हो गई, तो जो 10 लाख का डिफरेंस है बेटा वो यहाँ पर आएगा, जो वैल्यू डिक्रीज हुई है। फिर अगर लायबिलिटी की बात करें, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारा लॉस होता है, वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, वैल्यू आएगी, जितनी वैल्यू डिफरेंस, जो भी डिफरेंस हुआ है वो आएगा। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी यहाँ पे आएगी। पार्टनर अगर रीवैल्यूएशन फंड को खर्चा कर रहा है, उसे हम कुछ रेम्युनरेशन दे रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा। अगर फर्म कोई खर्चा करे तो वो यहाँ पर आएगा। तो ये सारी चीज़ डेबिट में आएगी। अब प्रॉफिट की बात करें तो एक रिवर्स हो जाएगा। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो जितनी वैल्यू बढ़ी है वो यहाँ पे आएगी। लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पे आएगा। अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स होती है तो वो यहाँ पे आएगी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है, अनरिकॉर्डेड बेटा वो एसेट्स होती है जो अभी हमारी बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन जब हमने दोबारा रिवैल्यूएशन किया तो हमें पता लगा कि एसेट्स हमारी एग्जिस्ट कर रही है, बुक से तो हट गई है लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई मशीन थी, मशीन की लाइफ 10 साल थी, 10 लाख की खरीदी, तो 10 साल उसकी लाइफ जीरो हो गई। लेकिन कोई ज़रूरी कोई है 10 साल के बाद वो रियलिटी में जीरो ही हो, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू रही होगी, तो वो वैल्यू अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहलाती है। ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब वो लायबिलिटी जो रिकॉर्डेड नहीं है बुक के अंदर। अब इसके बाद इसमें से हम इसे लेस करते हैं। अगर इधर बैलेंस आता है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, इधर बैलेंस आता है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट होता है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। और अगर इधर बैलेंस आता है तो वो बैलेंसिंग फिगर हमारा लॉस होता है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो कि हम यूज़ करते हैं जब चेंज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बुक के अंदर दिखानी होती है। और यही अकाउंट आपका आने वाले चैप्टर में भी आएगा।